जुबान कैंची भी है तो यही जुबान सुई धागा भी है। लेकिन आदमी को चाहिए कि वो इस जुबान से कैंची की तरह अपने रिश्तों को काटे नहीं, बल्कि सुई धागे की तरह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यदि इस जुबान पर कोई घाव लग जाए, यदि इस जुबान पर कोई चोट लग जाए तो 24 घंटों में ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इसी जुबान से किसी को कड़वे शब्दों का घाव लग जाए तो ठीक होने में 24 घंटे तो क्या 24 साल भी कम पड़ जाते। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां रावण ने अपनी कड़वी वाणी के कारण, अपने गंदे शब्दों के कारण अपने प्रिय धर्मात्मा भाई विभीषण जी को खो दिया था, तो वही विभीषण जी ने भी अपनी मीठी वाणी के कारण, अपनी मीठी बोली के कारण रावण के शत्रु श्री राम जी को अपना बना लिया। इसलिए मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग अपने बच्चों को केवल चलना ही ना सिखाएं, बल्कि उनको बोलना भी सिखाएं, क्योंकि आज दुनिया में होने वाली 80% लड़ाई झगड़ों और आत्महत्याओं का कारण है कड़वी जुबान। परिवार में पिता पुत्र के बीच झगड़ा, सास बहू के बीच झगड़ा, भाई भाई के बीच झगड़ा, ये सब झगड़े धन दौलत और जमीन जायदाद के कारण कम होते हैं, पर इस कड़वी जुबान के कारण ज्यादा होते हैं। इसलिए इस मनुष्य जीवन में आए हो, इस संसार में आए हो, तो हमेशा एक दूसरों के साथ मीठा बोलो कि ये संसार क्या है, ये संसार एक अनुभूज है। यहाँ पर जैसा हम औरों को देंगे वैसा ही वापस हमें मिलेगा। मिठास के बदले मिठास और खटास के बदले खटास। तो अगर आप सब लोगों से मिठास पाना चाहते हो, सब लोगों से प्रेम पाना चाहते हो, तो सबको मिठास देना शुरू कर दो। क्योंकि सजनों, धर्म कर्म कर सकना अच्छी बात है, धर्म कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में भूल चूक कर भी किसी को कड़वे शब्द बोलना, यह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो भला करने वाले के साथ में बुरा व्यवहार करे उसे नादान कहते हैं, जो अच्छा व्यवहार करने वाले के साथ में बुरा व्यवहार करे उसे नादान कहते हैं, और जो भला व्यवहार करने वाले के साथ में भला व्यवहार करे उसे इंसान कहते हैं, पर जो बुरा व्यवहार करने वाले के साथ में भी भला व्यवहार करे उसे इंसान नहीं बल्कि भगवान कहते हैं। क्योंकि ये गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, ये गोरा रंग 2 दिन अच्छा लगता है, और ज्यादा धन दौलत कुछ दिन अच्छी लगती है, पर मधुर व्यवहार औरों को जिंदगी भर अच्छा लगता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने शरीर को संवारने के साथ साथ, अपने शरीर को सुंदर बनाने के साथ साथ अपनी जुबान को भी सुंदर बनाए, अपनी इस जुबान में हमेशा मीठे शब्द बोले, ताकि सुनने वाले को भी लगे कि हाँ, मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो वास्तव में इस संसार में एक उदाहरण है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इस संसार में, घर परिवार में, समाज में हमेशा मीठा बोले, क्योंकि सजनों ये जीवन बहुत ही विलक्षण है और ये जीवन बहुत ही विचित्र है। ये जीवन, जिन लोगों को जीवन जीना नहीं आता उनके लिए ये खारा तूंबा है, पर जिन लोगों को ये जीवन जीना आता है उनके लिए ये जीवन खारा तूंबा नहीं बल्कि संगीत को पैदा करने वाला तंदूरा बन जाता है। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए, तो अयोध्या आने के बाद में भगवान श्री राम ने सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया था। जबकि माता कैकेयी ने ही अपने उन 2 वरदानों के कारण राम जी को वनवास भेजा था, लेकिन फिर भी भगवान ने वनवास से वापस आने के बाद में माता कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों के राजसूय यज्ञ में आए हुए मेहमानों के पांवों को धोना और उनकी झूठी पतलों को उठाने की सेवा करने जैसा कार्य किया था, जिस कार्य ने आज उनको दुनिया का भगवान बना दिया। इसलिए जिन लोगों को जीवन जीना नहीं आता उनके लिए जीवन खारा तूंबा है, पर जिन लोगों को जीवन जीना आता है उनके लिए जीवन खारा तूंबा नहीं बल्कि संगीत को पैदा करने वाला तंदूरा बन जाता है। तो फर्क बस इतना ही है कि हम लोग जीवन किस ढंग से जीते। इसलिए मेरा तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग हमेशा ऐसा जीवन जियो कि लोग
आपके मरने के बाद में भी आपको याद रखे और कहे कि वास्तव में ऐसे आदमी की हमारे समाज को और हमारे देश को जरूरत थी। क्योंकि कुछ लोगों का नाम शिलाओं पर होता है, कुछ लोगों का नाम पत्थरों पर होता है, लेकिन भले लोगों का नाम औरों के दिलों पर होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि करो तो आछी करो बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जीव क्यों करो इन ओछी उम्र माय। ये जीवन बहुत ही छोटा है, तो इस जीवन में आए हो तो हमेशा किसी का भला करो, हमेशा किसी का कल्याण करने की सोचो। इस छोटे से जीवन में क्यों किसी से वैर विरोध की गांठ बांध लेते हो, क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लेते हो। तो इस जीवन में हमेशा एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहो और घर परिवार में हमेशा मीठे बोलो, क्योंकि ये बोली ही आदमी के लिए सफलता की कुंजी होती है। बोलो राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहुत ही अच्छी बात हम बताई है। एक एक बात ने संभाल रखो और अपने जीवन में उतार दो, क्योंकि अपन आज 7 दिन हो गया है, 7 दिन सुन रिया हाँ, लेकिन अपने कथा सत्संग सुनने रे बाद में जीवन में थोड़ो परिवर्तन आना चाहिए कि भाई अब आप सत्संग सुन ली, अज्ञान में कोई भी काम हो गया, कोई भी पाप हो गया तो हो गया, लेकिन जानकारी होने के बाद में पाछो दोबारा कोई अपने द्वारा भूल गलती नहीं होनी चाहिए। जन आप सत्संगी हाँ, और नहीं तो अपन तो समय खर्च करियो तो उन समय रो आपने ढाई